हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर के सी मिश्रा। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स डियर स्टूडेंट्स, ये जो है श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन है। वैसे तो श्रोडिंगर इक्वेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन पार्टिकल इन ए बॉक्स जो है बहुत ही बेसिक और सिंपल मॉडल है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और क्या इसके टाइप्स होते हैं, इस बात की जानकारी है। अगर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन की जानकारी है, कितने प्रकार की होती हैं ये पता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं किसी दिए हुए सिस्टम के लिए। ओके, तो पार्टिकल इन ए बॉक्स को मैं ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से L लेंथ तक एक्स एक्सिस के अलोंग कोई आप एक ग्राफ देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 0 टू L लेंथ का बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉक्स के इनसाइड में स्टूडेंट्स पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही बाउंड्री में आप टच कर रहे हैं 0 या L लेंथ पर, तो पोटेंशियल जो है एब्रप्टली बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली बढ़ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स है क्या चीज? पार्टिकल इन ए बॉक्स एक सिंपल हाइपोथेटिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जो हमको ये बताता है कि किस तरह से ये जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे रियल वर्ल्ड के जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़ी वस्तुएं होती हैं, कोई भी पदार्थ है, वह क्वांटम प्रभाव प्रदर्शित करने लगेगा कब? जब उस पदार्थ का साइज हम बहुत ही कम जो है रिड्यूस कर देंगे, बहुत ज्यादा जो है रिड्यूस कर देंगे। नैनोमीटर के रेंज में अगर हम उसको रिड्यूस करते करते ले जाएंगे कोई भी पदार्थ, तो वह क्वांटम इफेक्ट जो है शो करने लगता है। इसका मतलब यह है कि रियल वर्ल्ड में क्लासिकली हमें क्या होता है कि अगर हम एक कोई भी बॉक्स समझ लेते हैं, उसमें कोई पार्टिकल रखा है वन डायमेंशनल बॉक्स में, तो उसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, कंटिन्यूअस कहीं भी पार्टिकल हो सकता है बॉक्स के अंदर। सिमिलरली उसकी एनर्जी भी कंटिन्यूअस होगी, कुछ भी एनर्जी उसकी हो सकती है। बट जैसे ही हम पार्ट इस सिस्टम का पार्टिकल में बॉक्स जो इस सिस्टम है इसका साइज रिड्यूस करेंगे, नैनोमीटर स्केल तक पहुंचा देंगे रिड्यूस करते करते, तो अब हम देखेंगे इसी सिस्टम की पोजीशन और एनर्जी दोनों ही क्वांटाइज्ड हो जाएंगी। तो यह एक मिराकुलस इफेक्ट है, एग्जीबिशन है, जो पदार्थ एग्जिबिट करते हैं। ओके, हमें पता है कि किसी भी सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन अगर इस बॉक्स के अंदर की बात करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल 0 है, तो ये हैमिल्टोनियन हमारा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस में h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही हैमिल्टोनियन बन जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है यहाँ पर। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन होती है टाइम डिपेंडेंट। जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू एच के एफ साई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हैमिल्टोनियन हम आप देख रहे हैं वह टाइम इंडिपेंडेंट है, हैमिल्टोनियन में टाइम नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बजाय हम सीधे ही इसके इक्विवेलेंट, ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हैमिल्टोनियन जो है टाइम का इंडिपेंडेंट होगा, तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू द आइगन वैल्यू इक्वेशन एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई कैप साई। ओके, तो जब हम एच कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी माइनस एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई। हमने क्या किया यहाँ पर, एच साई इक्वल टू ई साई वैल्यू पुट करी है हमने यहाँ पर। तो इसको थोड़ा फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें मैं 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को के स्क्वायर मान लेता हूँ, तो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये जो है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही वेरी पॉपुलर इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। अगर आप
के की वैल्यू आप ले लें फिर से यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। के की वैल्यू को हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू हमको मिल जाएगी एन पाई अपॉन कैपिटल एल। तो अगर आप के की जगह पर एन पाई अपॉन कैपिटल एल पुट कर लेते हैं और इज इक्वल टू में 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाएगी ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ स्मॉल n आ रहा है, जहाँ पे जो कि n की वैल्यू है जीरो के अलावा, जीरो नहीं होगी यहाँ पर। हम यहाँ से 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आ रहा है साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स, तो वहाँ पर वो वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन इस तरह से इंटीजर्स होंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से एनर्जी जो है किस तरह से क्वांटाइज हो जा रही है। n की वैल्यू अलग अलग इंटीजर्स हैं तो एनर्जी भी अलग अलग आएंगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वेव फंक्शन है साई ऑफ x इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, इसकी भी अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप सब लोग ये जान चुके हैं कि पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन दिया जाता है दैट इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा इस कांस्टेंट को डिटरमाइन करना। इस कांस्टेंट को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सप्रेशन रहता है, एक फॉर्मूला रहता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर n.c, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो साई स्टार है वह इस साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब हमारे पास जो वेव फंक्शन मिला हुआ है वह रियल वेव फंक्शन है, अर्थात इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वह भी यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब साई और साई स्टार की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ए स्क्वायर बाहर मिल जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू 1। पार्टिकल इन बॉक्स के केस में इसकी जो लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी की जगह पर 0 हो जाएगा और प्लस इन्फिनिटी की जगह पर एल आ जाएगा। जब इस इंटीग्रेशन को डिटरमाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू एल अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर में से स्क्वायर टर्म हटाएंगे तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर एल इक्वल टू 2, तो इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई एल और ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई एल। इस तरह से हमने गिवन वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है। तो अब लास्ट में हमारे पास जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आ जाएगा दैट विल बी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे इनटू स्क्वायर रूट 2 बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। इस तरह से हमारे पास ये लास्ट फाइनल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आ गया पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम लोग वेव फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन है। आप पहले वाले फिगर में देखिए ए में, यहाँ पर पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, दोनों ही बाउंड्री से टकरा करके फ्रीली लेफ्ट और राइट जो है मूवमेंट कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इस पार्टिकल को जो वेव रिप्रेजेंट करेगा फिगर नंबर बी में दिखा रखा है। अब बी में ये जो दो वेव आप देख रहे हैं ब्लू और रेड, एक्चुअली हमें पता है कि जो वेव फंक्शन होता है वह कॉम्प्लेक्स नेचर होता है उसका। तो इसमें जो ब्लू कलर का जो वेव देख रहा है वह रियल पार्ट है वेव फंक्शन का, और जो रेड है वह इमेजिनरी पार्ट है। तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन हो गया, और सिमिलरली ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सी फिगर और डी फिगर हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। इस तरह से ये वेव रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल के लिए। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन ये है, मैंने इसको विकिपीडिया से लिया है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो
अगर आप इस टॉपिक को या क्वांटम मैकेनिक्स के और भी टॉपिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट बुक्स मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बाय बी.एस. राजपूत, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ। तीसरी बुक मैंने यहाँ पर रिकमेंड की है आपके लिए जी अरुलदास क्वांटम मैकेनिक्स। और फोर्थ क्वेश्चन है जे सकुराई की जो बुक है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा यहाँ पर पार्टिकल इन ए बॉक्स, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा, अपना नॉलेज आप लोग चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एनर्जी आइगन स्टेट एंड पोजिशन आइगन स्टेट आर सेम फॉर द पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि एनर्जी आइगन स्टेट अलग होता है और पोजिशन आइगन स्टेट अलग होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए। तो ये आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन आइगन स्टेट ऑफ ए वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज डिराक डेल्टा फंक्शन फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पोजीशन आइगन स्टेट होता है वेव फंक्शन के लिए, तो उसका नेचर कैसा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ेंगे या आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, या जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड कर रखी है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो पोजीशन आइगन स्टेट होता है फॉर द वेव फंक्शन इन ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वह होता है डिराक डेल्टा फंक्शन का होता है। अर्थात ये जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज, तो इसके चार ऑप्शन हैं। वह हाइपोथेटिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, रियल एंड क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल है, या फिर हाइब्रिड है, दोनों का मिक्स है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये भी अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है ये हाइपोथेटिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अभी वीडियो क्लिप में मैंने आपको इसको सॉल्व करना सिखाया था कि किस तरह से हम पार्टिकल इन ए बॉक्स वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं, और इसकी वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/L। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में ये टॉपिक आया होगा पार्टिकल इन ए बॉक्स। ये काफ़ी शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, आपकी समझ में आया होगा। और अगर आप को कोई इसमें अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड कर रखी हैं उनमें से आप ये जरूर पढ़ें। ओके, थैंक यू।